एरिया ऑफ ट्राइंगल लास्ट टाइम आपने डिस्कस किया था। टोटल 4 फॉर्मूले आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल के बताए थे। जब दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल दिया होगा तो हाफ BC साइन ए, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब ये तीनों साइड दिया होगा तो हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल। दो एंगल और एक साइड के लिए भी फॉर्मूला आपने लिखा है। और लास्ट फॉर्मूला अपन ने सरकम रेडियस के टर्म्स में लिखा था, तो आज वो सरकम रेडियस अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर सरकम रेडियस डिस्कस करने के पहले सरकम रेडियस क्या होता है, एक दो क्वेश्चन अपन एरिया के कर लेते हैं। तो मैं एरिया के सारे फॉर्मूले एक बार आपके सामने रिवाइज कर देता हूँ। चैप्टर आपका प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है। और इसमें आपने सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा, जिन पर बेस अपन क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल में ये 4 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए डेल्टा से एरिया को डिनोट करेंगे, एंड द एरिया इज गिवन बाय हाफ BC साइन ए, या फिर इट इज इक्वल्स टू हाफ AB साइन C, that is half AC sin B। तभी भी दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल गिवन होगा, वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया। सेकेंड, डेल्टा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ओवर S minus A minus B and S minus C, where S is semi perimeter of triangle, जिसका वैल्यू A plus B plus C by 2। So when all the three sides of triangle are given, when we use this formula for calculating area, थर्ड है आपका डेल्टा इज इक्वल्स टू A square by 2 sin B sin C अपॉन sin B plus C। तो जब ये दो एंगल आपको देंगे और इंक्लूडिंग साइड गिवन होगा, देन वी यूज दिस फॉर्मूला। ऑल्सो दिस इज इक्वल्स टू B square upon 2 sin C into sin A upon sin A plus C, and this is equals to C square by 2 sin A into sin B upon sin A plus B। तो जब भी आपको दो एंगल और इंक्लूडिंग साइड गिवन होगा, तो फॉर कैलकुलेटिंग एरिया वी यूज दिस फॉर्मूला। एंड लास्ट फॉर्मूला जो आपने सरकम रेडियस के टर्म्स में लिखा था, द फोर्थ वन इज डेल्टा इज इक्वल्स टू ABC अपॉन 4R, where capital R is circumradius of triangle ABC। circumradius आपको बताया था ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल, एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कम रेडियस, डिनोटेड बाय कैपिटल R। बोलो सुजल, क्या डाउट है? मोबाइल हैंग हो गया था सर, गलती से हो गया। ओके, सो ये 4 फॉर्मूले हैं, इनका यूटिलाइजेशन अपन क्वेश्चन में देख रहे हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। किसी फॉर्मूला में अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन में फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, सिचुएशन क्वेश्चन में मेंशन आपको होगी। एक दो क्वेश्चन अपन पहले भी बनाए हैं,
कुछ 2-3 क्वेश्चन अपन अभी ट्राई कर रहे हैं ताकि ये टॉपिक रिवाइज हो जाए और फिर हम एक सरकम रेडियस पे डिस्कशन करेंगे आज। चलिए मूविंग ऑन टू द सेकंड पेज। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल पर बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई करिए आप। सर हाँ बोलो। सर ये सरकम सर्कल ये कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं आता क्या? कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं आता है, कैलकुलेशन के लिए आता है। मतलब क्वेश्चन में डेटा देंगे आपको और सरकम रेडियस कैलकुलेट करनी होती है आपको। ओके सर। चलिए सो मूविंग ऑन टू द सेकंड पेज। And you have to solve this question. In triangle ABC, a square into sine 2b plus b square into sine 2a equals to, पहला ऑप्शन है क्या ये डेल्टा के बराबर होगा, 2 डेल्टा होगा, 3 डेल्टा होगा या फिर 4 डेल्टा। यहाँ डेल्टा एरिया को डिनोट कर रहा है। a square sine 2b plus b square sine 2a is equal to delta, 2 delta, 3 delta or 4 delta, where delta denotes the area of triangle ABC. ओके चेक करें सुमित, रॉन्ग आंसर है ये। सुजल करेक्ट है। अमन चेक करो। सुमित तजने करेक्ट है अभी। आदित्य चेक करो। रवि कुमावत चेक करिए। यश करेक्ट है, आर्यन करेक्ट। तेजस पराते करेक्ट है, मंथन भी करेक्ट। अभिषेक यादव चेक करें। आदित्य वाघमारे करेक्ट है, रवि कुमावत करेक्ट है अभी। तनिक्षा चेक करें। अभिषेक यादव करेक्ट। अंशु बगने करेक्ट। अभिषेक यादव करेक्ट।
चलिए अब देखिए जिनका नहीं आया। तो करेक्ट आंसर इसका 4 डेल्टा है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। और इसको आप दो तरीके से ले जा सकते थे, एक तो क्रॉस चेकिंग से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल सपोज कर लें, तो तीनों एंगल और तीनों साइड्स बराबर हो जाएंगे। तो क्रॉस चेकिंग का अप्रोच है सॉल्यूशन का फर्स्ट मेथड, कि यदि आप ये सपोज कर लें तीनों एंगल हमने 60 डिग्री ले लिया इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो तीनों साइड्स भी बराबर हो जाएंगे। So now we have to find the value of this. A स्क्वायर एज सच है साइन 2b साइन 120 हो जाएगा, क्योंकि एंगल B अपन ने 60 डिग्री लिया है। सिमिलरली B स्क्वायर की जगह पर अपन A स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये भी साइन 120 हो जाएगा। साइन 120 का वैल्यू √3/2 होता है। सो दिस बिकम्स √3/2 A स्क्वायर। ये हो जाएगा √3/2 A स्क्वायर प्लस √3/2 A स्क्वायर, which gives you √3 into A स्क्वायर, जिसको आप 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर सकते हो। और आप जानते हो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का, √3/4 साइड का स्क्वायर। सो दिस बिकम्स डेल्टा। सो नाउ करेक्ट आंसर इज 4 डेल्टा। तो ये क्रॉस चेकिंग है। यदि हम इक्विलैटरल ट्राइंगल सपोज कर लें, तीनों एंगल 60 60 60 हो जाएंगे और तीनों साइड बराबर हो जाएगा, and therefore we get √3 A square, and we know that √3/4 साइड स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का। तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ना इसकी जगह पर आप डेल्टा लिख सकते हो, तो दिस बिकम्स 4 डेल्टा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है ना। इसका एक्चुअल सॉल्यूशन आप देख लें कि एक्चुअली ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये सॉल्यूशन का सेकंड मेथड, आपको गिवन है you have to find the value of A square sin 2b plus B square sin 2a। ये एक्चुअल सॉल्यूशन अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो टू सॉल्व दिस, sin 2 थीटा का फॉर्मूला अपन यहाँ पे लगा देते हैं। sin 2 थीटा is 2 sin थीटा into cos थीटा, ये फॉर्मूला है, और इसको यहाँ पर अप्लाई कर दें। सो देयरफॉर वी गेट A स्क्वायर sin 2 थीटा की जगह ये 2 sin B cos B हो जाएगा, एंड प्लस B स्क्वायर, this becomes 2 sin A into cos A। sin 2 थीटा का फॉर्मूला दोनों जगह अप्लाई कर दिया। एंड आफ्टर दिस, ये देखिए ये वाला 2 कॉमन ले लिया, सबसे बाहर लिख दिया। अब अंदर आपका बचा A sin B into A cos B। A स्क्वायर था, 2 A है, एक A sin के साथ, एक A cos के साथ। सिमिलरली यहां पर भी प्लस, ये 2 तो कॉमन ले लिया, B sin A into B cos A। ठीक, ये A स्क्वायर हो जाएगा, ये B स्क्वायर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में, सिंस वी नो दैट बाय साइन रूल A sin B और B sin A बराबर होगा। ये हमारा साइन रूल है, जिसको आपने पढ़ा था A/sin A is equals to B/sin B। ठीक है, सो साइन रूल से हम इतना लिख सकते हैं। सो नाउ A sin B या B sin A में किसी भी एक की जगह पर दूसरा आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर A sin B की जगह पर हम B sin A लिख देते हैं।
यहाँ पर भी बी साइन ए लिखेंगे, ये भी बी साइन ए है, तो वो बी साइन ए कॉमन आ जाएगा। तो 2 तो पहले ही से बाहर था, अभी बी साइन ए कॉमन ले लिया, और जब भी आप बी साइन ए कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। और बाई प्रोजेक्शन रूल इसको आप लिख सकते हैं सी, तो दिस बिकम्स 2bc साइन ए, 2bc साइन ए। अब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और इसको लिख सकते हैं हाफ बी सी साइन ए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये हाफ बी सी साइन ए डेल्टा होता है, तो दिस इज 4 डेल्टा। तो दिस इज एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। दोनों तरीके से में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। और नेक्स्ट हेडिंग डालिए सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल। हाँ बोलो सर, सेकंड वाला थोड़ा समझा दीजिए ना फिर से। सेकंड वाले में ये क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों जगह फॉर्मूला लगाया। ये जो 2 अंडरलाइन किया ये कॉमन लिया, जो बचा अंदर वो लिख दिया। और अब अपन साइन रूल से जानते हैं ए साइन बी और बी साइन ए बराबर होते हैं, तो ये वाले ए साइन बी की जगह बी साइन ए लिख के कॉमन ले लिया। तो ये बी साइन ए कॉमन आ गया। जब बी साइन ए कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। प्रोजेक्शन रूल से ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए का वैल्यू सर, इसके पहले तो ए कॉस ए साइन भी लिखा है यहाँ पे। क्या? यहाँ पे नीचे में ए साइन भी लिखा है। वो कॉमन ले लिया ना बेटा। सर, ए साइन बी में और बी साइन ए में कॉमन क्या आएगा? अरे ये बराबर है दोनों, ये नहीं दिख रहा क्या? समझ गया सर, समझ गया। है ना, ए साइन बी की जगह बी साइन ए लिखना, तो यहाँ पे बी साइन ए लिखेंगे। बी साइन ए लिखेंगे तो ये जो बी साइन ए लिखोगे ये बी साइन ए कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। वो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए को प्रोजेक्शन रूल से सी लिख दिया, एंड नाउ वी गेट दी एरिया 4 डेल्टा। चलिए तो पेज नंबर 3 और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सरकम सर्कल एंड सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल। सरकम सर्कल एंड सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल। तो मेनली हमने सरकम रेडियस पढ़ना है, लेकिन पहले अपन सरकम सर्कल पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, फिर सरकम रेडियस कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए सरकम सर्कल क्या होता है। सो नेक्स्ट सब हेडिंग है सरकम सर्कल। तो लिखिए इसमें, a circle passes through all vertices of triangle. A circle passes through all the vertices of triangle is called circumcircle of triangle.
is called circumcircle of triangle. And the radius of this circle is called circumradius of triangle. And is denoted by capital R. Circumradius of triangle and is denoted by capital R. So एक ट्राइंगल अपन इसमें बना देते हैं. यह है सर्कम सर्कल, तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला सर्कल है. इसको बोलेंगे सर्कम सर्कल, इसके सेंटर को बोलेंगे सर्कम सेंटर और इसकी रेडियस को बोलेंगे सर्कम रेडियस. तो हर जो सेंटर रेडियस के आगे या सर्कल के आगे सर्कम वर्ड जुड़ जाता है. सर्कल के सेंटर को सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, सर्कल की रेडियस को सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल, और ये है आपका सर्कम सर्कल. ये देखें, ये जो सेंटर है इसको हमने O से डिनोट किया और इसको यदि तीनों वर्टेक्स से आप ज्वाइन कर दें तो OA इक्वल्स टू OB बराबर OC बराबर कैपिटल R. इसको बोलेंगे सर्कम रेडियस. अब ये सर्कम रेडियस को कैलकुलेट करने के टोटल दो फॉर्मूले. तो सबसे पहला फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सर्कम रेडियस को कैलकुलेट करने का सबसे पहला फॉर्मूला आप देखो कि ये वो बात है जो आपको सबसे पहले जब मैंने साइन रूल पढ़ाया था तो वहां पर बोला था कि जब हम सर्कम रेडियस पढ़ेंगे तब आपको वहां पर मैं वेरीफाई कराऊंगा. तो आज वो दिन है जब अपन इसको वेरीफाई कर रहे हैं. तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है सर्कम रेडियस कैलकुलेट करने का, to calculate capital R we use following formula. सबसे पहला फॉर्मूला इसमें है कि ये होता है आपका साइन रूल, A अपॉन साइन A इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन B इज इक्वल्स टू C अपॉन साइन C इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा था 2R. कांस्टेंट K के बराबर होता है और आपको बोला था उस समय कि आगे चल के हम ये वेरीफाई करेंगे कि वो कांस्टेंट K का वैल्यू 2R के बराबर होता है. अब हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि कैसे ये 2R के बराबर आता है. तो आप सभी ये जानते हैं कि ये जो कॉर्ड BC है, ये कॉर्ड BC यदि वर्टेक्स A पे एंगल A फॉर्म करे, मतलब ये एंगल A है तो सेंटर पे इससे जस्ट डबल एंगल फॉर्म करती है. मतलब सेंटर पे जो फॉर्म एंगल होगा वो 2A होगा. ये एंगल जो है वो 2A होगा, इस एंगल का डबल होता है. सेम कॉर्ड से फॉर्म एंगल है. तो यदि एंगल BAC एंगल A के बराबर है तो एंगल BOC 2A के बराबर हो जाएगा, जस्ट डबल होता है. और आप यदि यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन और करें कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को M नाम दे दिया तो अब ये एंगल और आधा हो जाएगा. टोटल 2A है और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल A हो जाएगा. तो अब ये एंगल भी A होगा और ये एंगल भी A होगा. तो अब आपको ये जो राइट एंगल ट्राइंगल OMB दिख रहा है,
तो इसको वेरीफाई करने के लिए ये है वेरिफिकेशन इसका, कि इन राइट एंगल ट्राइंगल OMB, ये एंगल B का आप ले लो साइन। तो यदि आप साइन B ले लेंगे, मतलब साइन ऑफ एंगल दिस BOM, या फिर ये जो OMB बना है OMB, इस OMB में एंगल A का साइन ले लीजिए, साइन ऑफ एंगल A। तो ये हो जाएगा अपोजिट, अपोजिट उसके है BM अपॉन OB। अब आप देखो ये जो BM का लेंथ है, क्योंकि एंगल A के अपोजिट टोटल साइड जो है वो साइड का लेंथ होता है स्मॉल a, और ये चूंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये साइड को करेगा बाइसेक्ट। तो ये वाली लेंथ जो है वो a/2 हो जाएगी, ये लेंथ भी a/2 आएगी, क्योंकि टोटल लेंथ a है। तो जो BM का लेंथ है वो a/2 हो जाएगा, तो BM की जगह a/2 लिख देंगे। और OB तो आपका सर्कम रेडियस है, ये लिखा हुआ है, तो OB की वैल्यू कैपिटल R है, मतलब दिस बिकम्स a/2r। तो साइन A बराबर a/2r, देयरफॉर a/sin A इज इक्वल्स टू 2r। और अब आप जानते हैं बाई साइन रूल, a/sin A b/sin B के बराबर होता है, और b/sin B c/sin C के बराबर होता है। मतलब इसको मैंने 2r शो कर दिया, so therefore we get our result, so therefore we get this a/sin A बराबर b/sin B बराबर c/sin C बराबर 2r। so ये प्रूफ हो गया रिजल्ट। ठीक है, सो पहला फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग सर्कम रेडियस। केवल क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन हमने किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये एंगल ए है तो ये एंगल ए हो जाएगा। और अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ए बराबर a/2 अपॉन r, यहां तक पहुंच गए। तो देयरफॉर a/sin A 2r हो गया, a/sin A 2r हो गया, और साइन रूल से a/sin A b/sin B और b/sin B c/sin C, ये तीनों बराबर होते हैं। Hence we get our result. So this is the first formula for calculating circum radius. आपको यदि किसी क्वेश्चन में सर्कम रेडियस कैलकुलेट करने आए और कोई भी साइड और उसके अपोजिट एंगल का दिया है आपको वैल्यू, स्मॉल a और कैपिटल A दिया है, तो इस तरीके से दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको सर्कम रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। सर्कम रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। सर वो a/2 में कैसे डिवाइड हुआ? आपने ये पढ़ा है ना थ्योरम, इस सेंटर से यदि कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो कॉर्ड की लेंथ है BC की लेंथ, ये स्मॉल a होती है, अब बाइसेक्ट करेंगे तो a/2 a/2 हो जाएगी। ओके सर। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सर्कम रेडियस। और सर्कम रेडियस कैलकुलेट करने के लिए एक और फॉर्मूला है, वो अपन लिख रहे हैं यहाँ पर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सर्कम रेडियस, फोर्थ पेज। यहाँ पे फॉर्मूला नंबर B, सर्कम रेडियस कैलकुलेट करने का जो दूसरा फॉर्मूला ऑलरेडी अपन पहले यूज कर चुके हैं उसको। ये सर्कम रेडियस का जो सेकंड फॉर्मूला है वो होता है डेल्टा इज इक्वल्स टू, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा एरिया का फॉर्मूला आपको बताया था वहीं से आता है। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ।
तो ये होता है कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ये सरकम रेडियस कैलकुलेट करने के लिए दूसरा फॉर्मूला है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ये ऑलरेडी अपन इसको यूज कर चुके हैं, क्योंकि अपन ने एरिया के फॉर्मूला में सबसे चौथा फॉर्मूला यही लिखा था। उसमें लिखा था डेल्टा बराबर होता है ए बी सी अपॉन 4 आर। तो डेल्टा और आर को इंटरचेंज कर देंगे तो ये दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग सरकम रेडियस। तो कभी भी हमको ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे रखी हो तो अपन ये जानते हैं तीनों साइड्स के लेंथ की हेल्प से वी गेट द एरिया, एंड वंस वी गेट द एरिया तो वो तीनों साइड्स और एरिया का वैल्यू डाल दो, इस तरीके से डिवाइड करेंगे, सो वी गेट अवर सरकम रेडियस। ठीक है। अदरवाइज आप इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, मतलब यदि इसको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहीं से अपन इसका राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे। टू वेरीफाई दिस वी टेक इट्स राइट हैंड साइड। अपन ने ए बी सी अपॉन 4 आर ले लिया, और अब इस 4 डेल्टा ले लिया, ये इसका राइट हैंड साइड है। और अब इसमें एरिया का फॉर्मूला डाल दीजिए, सबसे पहला फॉर्मूला। तो एरिया अपन जानते हैं हाफ बी सी साइन ए होता है, तो वो फॉर्मूला अपन ने डाल दिया हाफ बी सी साइन ए। तो अब देखिए बी सी और बी सी तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, देयरफॉर वी गेट ए अपॉन 2 साइन ए। और ये आपने अभी पढ़ा है ए अपॉन 2, सबसे पहला फॉर्मूला जो अभी आपने वेरीफाई किया ये वाला। सिंस आपने फॉर्मूला पढ़ा कि ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी बराबर होता है 2r। तो यहां से ए अपॉन साइन ए की जगह पर अपन 2r लिख सकते हैं। ठीक है। सो ये 2r/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। सो बाय दिस रिजल्ट देयरफॉर ए अपॉन 2 साइन ए is equals to capital R, and therefore this is the left hand side। और ये हो गया रिजल्ट प्रूफ। तो राइट हैंड साइड लेके चले, इसमें एरिया का फॉर्मूला डाला, एरिया का फॉर्मूला डालने के बाद वी गेट कैपिटल आर डायरेक्टली। सो दिस इज दी सेकंड फॉर्मूला। जब भी आपको तीनों साइड्स दे रखे हो और सरकम रेडियस कैलकुलेट करने को बोला जाए तो आप ये फॉर्मूला यूज करें। तो दो ही फॉर्मूले हैं ओवरऑल सरकम रेडियस कैलकुलेट करने के। डिपेंड्स अपॉन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जब कोई साइड और उसके अपोजिट एंगल देंगे तो अपन ये रूल यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला, कोई भी साइड और अपोजिट एंगल दिया है, और यदि मेरे को एंगल नहीं देके तीनों साइड्स के लेंथ दिए हैं तो फिर वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सरकम रेडियस। तो ओवरऑल दो फॉर्मूले हैं, दोनों का यूटिलाइजेशन आपको बता दिया, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन क्या आपको गिवन है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ क्वेश्चन अपन कर रहे हैं तो आपको और ध्यान में आ जाएगा। ये कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, कोई भी डाउट है मन में, सवाल प्रश्न, पूछ लीजिए उसको। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो क्वेश्चन लिखेंगे एक इस पर। The first question is, if the length of side
triangle are 3, 4 and 5, then कैपिटल R बराबर कितना होगा? आपके ऑप्शन है 2.0, 2.5, 3.0 या 3.5। यदि किसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स की लेंथ 3, 4 और 5 है तो उस ट्राइंगल की सरकम रेडियस की वैल्यू कितनी होगी? नमन चेक करें, रॉन्ग आंसर। रवि कुमावत चेक करें, रॉन्ग आंसर। सर वो 3 है क्या? हाँ, 3.0। आदित्य वाघमारे चेक करें, रॉन्ग आंसर। अमन चेक करें, रॉन्ग आंसर। कुणाल करेक्ट है, संकेत करेक्ट है, रवि कुमावत चेक करें, नमन करेक्ट है, अभिषेक यादव चेक करें। सुजल चेक करें, रॉन्ग आंसर। चलिए अब देख लीजिए इसका आंसर। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सुमित तजने करेक्ट है। So correct answer of this question is second option 2.5। और आप देखें कि ये जो 3, 4, 5 साइड लेंथ आपको दिए हैं, यस करेक्ट है। ये जो आपको 3, 4, 5 साइड लेंथ दिए थे, दे आर दी साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सॉल्यूशन पे आप यदि जाएंगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं तीनों साइड्स। ये लेंथ 3 ले लो, ये 4 ले लो, तो ये 5 आती है। मतलब यदि 3, 4 और 5 दिया है तो हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। और यदि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं तो आप ये जानते हो हमको इसका सरकम रेडियस बताना है। और सरकम रेडियस कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको यदि फॉर्मूला यूज करना है A/sin A वाला, तो वहां से आपको एंगल ए निकालना पड़ेगा, कोई एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये एंगल तो हमको ऑलरेडी पता ही है, तो मैं यही वाला यूज, मतलब यदि मैं इसको नाम दे दूं कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, तो ये लेंथ स्मॉल सी हो जाएगी। तो कैपिटल सी एंगल हमको पता है,
और आप ये जानते हो सिंस यू नो दैट सी अपॉन साइन सी जो होता है वो 2r के बराबर होता है, तो ये फॉर्मूला अपन यूज कर लेते हैं। सी पता है, साइन सी मतलब साइन 90 हो जाएगा और ये 2r, तो कैपिटल साइन 91 होता है, तो कैपिटल R 5/2 आएगा, मतलब 2.5। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अदरवाइज आप इसको दूसरे फॉर्मूला से भी कर सकते थे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट 3/4 हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 6 आता है। यहाँ पर एरिया मिल गया आपको। सो देयरफॉर आप जानते हो कि कैपिटल आर के लिए फॉर्मूला ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा होता है। सो 3/4/5 अपॉन 4 डेल्टा मतलब 6, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 5/2 बचेगा विच इज अगेन 2.5। तो इसको एरिया निकाल के भी दोनों फॉर्मूला से आप कर सकते थे। ये दो तरीके हैं। और तीसरा एक और तरीका मैं आपको बताता हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो हाइपोटेनियस आपका है ए बी, ये ए बी की जो लेंथ है इस लेंथ का आधा हमेशा सरकम रेडियस होता है। यहाँ पे सरकम सेंटर बनेगा और ये दोनों लेंथ बराबर होती है, तो ये टोटल लेंथ 5 थी तो उसका आधा कर दीजिए 2.5, सो 2.5 इज द करेक्ट आंसर। तो कभी भी ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल रहा तो हाइपोटेनियस का आधा कर दीजिए, तो यू गेट दी सरकम रेडियस। तो वो हमको ऑलरेडी 5 गिवन थी, तो 2.5 ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। तो ये तीन तरीके से अपन ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट आंसर 2.5 है। कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करिए फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2√3 सरकम रेडियस कितना होगा? इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर 2√3 सेंटीमीटर सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल इज कितने के बराबर होगा? आपके ऑप्शन है 1√32 या 2√3। Which one is correct? ओके, कुणाल करेक्ट है, वेरी गुड। आर्यन गणवीर करेक्ट है। अंशु बगने चेक करें। नमन चेक करें, रॉन्ग आंसर। यश जनबंधु रॉन्ग आंसर।
आदित्य वाघमारे रॉन्ग, अंशु बगने करेक्ट है, रवि कुमावत करेक्ट, यश गर्डे करेक्ट, संकेत उमरेडकर चेक करें, स्वयं कामले चेक करें। नमन करेक्ट है, आदित्य करेक्ट है, सुजल करेक्ट। अमन करेक्ट। चलिए तो देखिए, यह जनबंधु करेक्ट है। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन सी, जिसकी वैल्यू आती है 2। एंगल आपको इक्विलेटरल दिया था, तीनों एंगल तीनों साइड्स बराबर होंगे, एंड यू नो दैट कि a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू 2r होता है, सरकम रेडियस का डबल। और आपको इसमें दोनों बातें दे रखी हैं, स्मॉल a आपको साइड का लेंथ 2√3 और साइन 60 डिग्री ये 2r के बराबर है। ये 2 कैंसिल कर दीजिए, साइन 60 √3/2 होता है, ये कैपिटल R, तो √3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल R का वैल्यू 2 आता है। दिस इज योर थर्ड ऑप्शन। या फिर आप इस क्वेश्चन को एरिया से भी कर सकते थे। दूसरा सॉल्यूशन का तरीका ये है कि आप जानते हो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, तो दिस इज √3/4, साइड लेंथ आपको 2√3 दिए, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3√3 एरिया आएगा। एरिया इज 3√3 एंड वंस वी गेट द एरिया, तो फिर देयरफॉर कैपिटल आर के लिए फॉर्मूला अपने पास है ABC अपॉन 4 डेल्टा, और ABC अब तीनों साइड्स का लेंथ 2√3, 2√3 और 2√3 डिवाइडेड बाय 4, डेल्टा 3√3 है, सो सब कैंसिल हो जाएगा और आप देख रहे हो ये 2 बचेगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ऐसे भी कर सकते थे। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया था आपको, एरिया आसानी से निकल जाता था इक्विलैटरल ट्राइंगल का, दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है तो पूछ लें। सर किसी को सरकम सर्कल की डेफिनेशन भेजने बोल दो ना। ओके, सरकम सर्कल का किसी के पास भेजा होगा, किसी ने नहीं भेजा हो तो भेज दीजिएगा, शुरू से भेज दे, चारों पांचों पेज के स्क्रीनशॉट और वीडियो में डाल दूंगा। ओके चलिए, सो बाय एवरीवन, बाकी करेंगे अगली क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना। थैंक यू सर, बाय सर। सर हाँ बोलो कुणाल। सर इससे क्वेश्चन कहाँ पे मिल सकते हैं? क्वेश्चन मॉड्यूल में होंगे ना। इसके ठीक है सर।